भारत की भूमि पर कई बड़े बड़े युद्ध हुए जिन्होंने भारत के इतिहास को एक अलग रूप दिया। ऐसा ही एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध बेहद ही चर्चित युद्धों में रहा और एक प्रश्न हमेशा बना रहा कि आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता। आइए दोस्तों जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हम चलते हैं इतिहास के उसी पुराने दौर में। उस समय कई राजे रजवाड़े थे जिनमें मेवाड़ एक प्रमुख रजवाड़े के रूप में विख्यात था। मेवाड़ और मुगल सत्ता के बीच संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। मुगल शासक बाबर के विरुद्ध राणा सांगा ने युद्ध किया। बाबर के बाद उसके पोते अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर मुगल झंडा फहराया। उस समय उदय सिंह चित्तौड़ के शासक थे। जब वे चित्तौड़ गवा बैठे तो वे उदयपुर में आकर बसे, जो कि एक पहाड़ी इलाका था। उदयपुर भीलों की वीरता से जाना जाता था। उदय सिंह ने उदयपुर में शासन स्थापित किया। यहीं पर महाराणा प्रताप पले बढ़े। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई और पिता उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप भील राजकुमारों के साथ खेलते कूदते और युद्ध कला सीखते। क्योंकि महाराणा प्रताप भीलों की देख रेख में पले बड़े थे, इसलिए भीलों ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया, क्योंकि भील अपने बच्चे को कीका कहकर ही पुकारते थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमल को गद्दी सौंप दी थी, लेकिन जगमल सिंह ने अपने घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमल में डरपोक और भोगी विलासी था, यहाँ तक कि उसने महाराणा प्रताप का भी अपमान किया। उदय सिंह के बाद मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राणा चुनने का निर्णय लिया। आखिरकार वह दिन आया जिस दिन मेवाड़ को एक नया राणा मिलने वाला था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन उनके ही परिवार के सदस्य जगमल और शक्ति सिंह नाखुश थे। मेवाड़ अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र रहा और इस अरावली पर्वतमाला में प्रमुख रूप से भील जनजाति का निवास रहा। उस दौरान देश के अधिकांश क्षेत्रों में मुगल शासक अकबर का दबदबा था। अकबर ने कई शासकों के साथ संधियां और युद्ध करके अपने शासन का विस्तार किया और इसी तरह से अकबर ने मेवाड़ को भी जीतने की योजना बनाई। अकबर ने पहले महाराणा प्रताप को संधि पत्र भिजवाए कि महाराणा प्रताप अन्य शासकों की तरह मुगलों से संधि कर ले। मुगलों के साथ सबसे पहले आमेर के राजा मान सिंह जा मिला। यह वही मान सिंह था जो अकबर के प्रमुख सेनापति बना, लेकिन अकबर की संधि महाराणा प्रताप को मंजूर नहीं थी। भला स्वाभिमानी महाराणा कैसे मुगल संधि स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं था कि महाराणा प्रताप को केवल अकबर का ही सामना करना था, उन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों का भी सामना करना था। दरअसल मेवाड़ की सत्ता महाराणा के भाई जगमल को भी चाहिए थी, लेकिन जगमल मेवाड़ का शासक नहीं बन पाया। अकबर ने मेवाड़ की आपसी फुट का फायदा उठाया और जगमल को अपने पक्ष में कर लिया। जगमल सिंह मेवाड़ की राजनीति से नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमल को जहाजपुर का इलाके की जागीर प्रदान करी, साथ ही साथ सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान किया। दरअसल जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ राजपूतानी साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की कुर्रता के आगे राजपूतानी के कई नरीशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगलिया वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघराने के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह भी मुगलों के साथ जा मिला। इतना ही नहीं, मारवाड़ के शासक जो कभी खुद की आन बान और शान का हवाला देते थे, अब मुगलों के सामने वे भी झुक गए। कहा जाए तो कुछ शासक अपने राज्य के स्वार्थ के चलते और कुछ अपने पारिवारिक कलह के कारण अकबर के साथ जा मिले। अब महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए। ऐसे समय में वे और उनके कुछ विश्वास पात्र योद्धा ही बचे थे जिन्होंने अकबर के सामने शीश नहीं झुकाया। अब युद्ध होना तो जायज था। अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में 80,000 मुगल सेना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महाराणा प्रताप
इस बात से भली भांति परिचित थे कि मेवाड़ तक पहुंचने के लिए अरावली की पहाड़ियों को पार करना होगा। महाराणा प्रताप अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में रहने वाली भील समुदाय के बीच ही पले बड़े थे। तब उन्होंने अपने बचपन के मित्र भील साथियों की याद आई और वे तुरंत अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को लेकर अरावली की दुर्गम पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। वे जिस क्षेत्र की तरफ जा रहे थे उसका नाम भोमट था, जहां भील शासक राणा पुंजा का शासन था। यह क्षेत्र स्वतंत्र था। इस क्षेत्र के राणा दयालदास, राणा हरपाल भील और उनके पूर्वजों ने हमेशा ही मेवाड़ शासकों की मदद करी थी और महाराणा प्रताप को पूरी उम्मीद थी कि भील उनका साथ जरूर देंगे। जब महाराणा प्रताप राणा पुंजा के भोमट क्षेत्र पहुंचे तो वे हैरान रह गए, क्योंकि अकबर का संरक्षक बेरम खां पहले ही राणा पुंजा से सहयोग प्राप्त करने के लिए आ पहुंचा। बेरम खां ने भील समुदाय को कई हीरे जवाहरात और कीमती वस्तुएं देने का लालच दिया। बेरम खान ने कहा कि यदि भील मुगल शासक अकबर का साथ दे तो मुगल सभी भीलों को बेशकीमती धन दौलत देंगे। तभी मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने स्थिति को भांपा और बप्पा रावल की तलवार राणा पुंजा के समक्ष रखते हुए मेवाड़ का साथ देने को कहा। दरअसल बप्पा रावल और भीलों ने मिलकर कभी अरबों को भारत देश से खदेड़, इसलिए राणा पुंजा भील ने मुगलों की कीमती वस्तुओं और धन दौलत को छोड़कर महाराणा प्रताप का साथ देने का वचन दिया और कहा कि मरते दम तक हर एक भील मेवाड़ का साथ देगा। और इस तरह महाराणा प्रताप ने अरावली पर्वतमाला में बसी भीलों को अपनी तरफ कर लिया। वहीं कभी मेवाड़ के शासकों ने मुगलों के विरुद्ध अफगानों की सहायता करी थी, इसलिए अफगान पठान हकीम खान सूरी मेवाड़ सेना में सम्मिलित हुए। इस तरह महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में राणा पुंजा, भीम सिंह डोड़िया, रामदास राठौड़, रामशाह तोमर, हकीम खान सूरी, भामाशाह, ताराचंद और बीदा झाला आदि प्रमुख सहयोगियों को शामिल किया। उधर अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। अकबर की सेना का नेतृत्व करता मान सिंह अपने 80,000 सिपाहियों को हल्दी घाटी के नजदीक पहुंच गया। 18 जून 1576 को वह ऐतिहासिक दिन था जब एक भयानक युद्ध होने वाला था, जो आने वाले समय में एक गहरी छाप छोड़ने वाला था। एक बात स्पष्ट कर दें कि जब मुगल सेना ने हल्दी घाटी की तरफ से मेवाड़ की तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त हल्दी घाटी में राणा पुंजा के नेतृत्व में भील सेना ने मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। केवल 400 भीलों ने मुगल सेना के 10,000 सिपाहियों को परास्त किया। मुगल सेना के पास विशाल सेना थी। इधर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में 20,000 मेवाड़ सैनिक और 400 से ज्यादा भील धनुर्धारी युद्ध के मैदान में उतरे। हल्दी घाटी पतला दर्रा था। 20,000 सिपाहियों के सामने 80,000 सिपाही खड़े थे। मुगल सेना के पास गोला, बारूद और बंदूकें थी। साथ ही साथ मुगलों के पास तोप थी, जिन्हें वे ऊंटों पर लाद कर युद्ध के मैदान में लाए थे। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ सेना एक तो पहले ही संख्या में कम थी और ऊपर से उनके पास हथियारों की कमी थी। लेकिन मेवाड़ी सेना में आत्मविश्वास था। वे कम होकर भी एक मेवाड़ी सैनिक 10-10 सिपाहियों के बराबर था। दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के योद्धा एक दूसरे को मारने को आतुर थे। उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। महाराणा प्रताप और बहलोल खान के बीच भयानक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने हाथी सरी के बहलोल खान को चीर दिया। महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच भयानक युद्ध हुआ। राणा पुंजा के भीलों ने अपने तीरों से मुगलों की छाती छलनी कर दी। बीदा झाला ने महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण युद्ध में त्यागे। चेतक ने महाराणा की जान बचाई और वह घायल हो गया। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और यदि कोई अधीन नहीं हुआ तो वे थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भीलों के साथ भोमट क्षेत्र में ही रहे, जहां राणा पुंजा भील ने महाराणा प्रताप की हर संभव सहायता करी। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के अगले 21 सालों तक महाराणा प्रताप ने भील समुदाय के साथ मिलकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। राणा पुंजा की भील सेना
मुगल सेना को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कोई भी मुगल यदि भोमर क्षेत्र से होकर गुजरता था तो वह भीलों से बच नहीं सकता था। महाराणा प्रताप ने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायर थे। उदारता ऐसी कि दूसरों की मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया। इस योद्धा ने साधन सीमित होने पर भी दुश्मनों के सामने सिर नहीं झुकाया। यह दुद्धा भील नामक बालक का नाम लेना बेहद जरूरी है। जब महाराणा प्रताप उनकी पत्नी और उनका नन्हा बालक अरावली की पहाड़ियों में थे, तब दुद्धा नामक नन्हे बालक ने आदम में साहस का परिचय दिया। उसने अपनी थाली में माँ द्वारा परोसी गई रोटियां हाथों में पकड़कर महाराणा प्रताप की तरफ दौड़ पड़ा। वह चाहता था कि वह खुद महाराणा प्रताप और उनके परिवार को भोजन कराए, लेकिन बदकिस्मती मानो कि जंगल में बाहरी आक्रमणकारियों ने उस नन्हे बालक का एक हाथ काट दिया। लेकिन फिर भी वह वीर बालक दुद्धा भील खून में लथपथ रोटियां लेकर महाराणा प्रताप की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। आखिर वह अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ ही गया और उसने महाराणा प्रताप के हाथों में रोटियां देकर कहा, भोजन करिए। महाराणा प्रताप ने दुद्धा को गले लगा लिया। महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू थे। उस बालक ने महाराणा प्रताप की गोद में ही प्राण त्याग दिए। सोचिए वह दृश्य कैसा रहा होगा। महाराणा प्रताप ने भील समुदाय की सहायता से अपने खोए हुए किले पुनः प्राप्त किए। उन्होंने दोबारा मुगलों पर आक्रमण कर मेवाड़ को स्वतंत्र कराया। भील राणा पुंजा के सहयोग के चलते महाराणा प्रताप ने मेवाड़ चिन्ह में उन्हें प्रमुख स्थान दिया। अकबर ने महाराणा प्रताप के बारे में कहा था, इस संसार में सभी नाशवान है। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नष्ट नहीं हो सकती। पुत्रों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, परंतु उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है अपने गौरव को बनाए रखा है।